ब्रिगेडियर साहब, पहले तो हम समझाते रहे, अब मामला जो है वो जंग तक पहुंच के हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की पोजीशन बड़ी वीक भी है, वो चाहे फाइनेंशियली उनके मामलात हो, चाहे तालिबान ग्रुप में तकसीम हो। ये सारे मामलात को देखते हुए ऑल्दो हम जानते हैं कि इंडिया की एक शाबाशी भी हासिल थी, जिसकी वजह से मामलात यहाँ इस नहज तक पहुँच चुके हैं। सो अब जंग के बाद ये क्या सबक सीखेंगे, और क्या डिप्लोमेसी के हवाले से अभी भी आप समझते हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे इसके थ्रू, जैसे कि रशिया और ईरान की मीडिएशन की ऑफर आई है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? जी हाँ, देखिए पहले तो हम सबक सिखा रहे हैं, अभी हमने रोका नहीं है, सीज फायर कोई नहीं किया है, और द ऑपरेशन विल कंटिन्यू, ये रुकेगा नहीं जब तक हम अपने डिजायर रिजल्ट्स को, ऑब्जेक्टिव दैट इज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से, हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से, जब तक वो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम पास में चीजें हम इग्नोर करते रहें, ये आके हमारे सर पे सवार हो गए थे, और इन पे एक सो कॉल्ड एक मिसकंसेप्शन है, या दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द माइट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। तो मेरा ख्याल में अब वंस फॉर ऑल हमने ये करना है। अभी भी देखें एयर स्ट्राइक्स इस वक्त भी जारी हैं, और भी अभी रिसेंट जो इत्तला आ रही है कि उन्होंने कोशिश की है ड्रोन्स को उड़ाने की, जो अफगान तालिबान रजीम की मदद से दहशतगर्दों ने सवाबी में और नौशहरा में और उसमें मर्दान वाली साइड एबटाबाद में, लेकिन हमारी जो एयर डिफेंस ने उनको एंगेज किया है। वो देखें कि थ्रेट जो है जो दुनिया कह रही है दैट अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन गया है, इंक्यूबेटर बन गया है दहशतगर्दी का। एंड लास्ट नेल इन द कफन जो था, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इनके मुंह पे तमाचा मारा, दे चार्ज शीटेड अफगान तालिबान रजीम, जिन्होंने इनको तस्लीम किया है कि यहाँ पे दहशतगर्द भी है, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, थ्रेट टू रीजन भी है। यही यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही थी, 37 रिपोर्ट कह रही थी। लास्ट ईयर यूनाइटेड अमेरिका के जो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में भी यही वाकयात थे। सो अब पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन, पाकिस्तान प्रीएम्प्ट करेगा, पाकिस्तान विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स और टेररिस्ट हाइड आउट्स, और इंक्लूडिंग अफगान तालिबान रजीम के सेटअप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर जो अभी भी जारी हैं, उनके पीछे जाएंगे। और पाकिस्तान जो बातचीत होगी, पाकिस्तान अपनी मर्जी पे, अपनी कंडीशंस पे बातचीत करेगा, डिस्पाइट द फैक्ट अभी कोई मिडिल ईस्ट से ममालिक इतना नुकसान उठाने के बाद ब्रिगेडियर साहब ये अपना तर्ज अमल दुरुस्त करेंगे, इनका किबला ठीक होगा? बिल्कुल किबला भी ठीक होगा, हम इनका किबला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगा। आप देखें कि जो इनमें मिसकंसेप्शन था, जो मिथ था, जो कि वो समझते थे कि पता नहीं कि हमने सो कॉल्ड जो कहानी उन्हें बनाई हुई है कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम इसको अभी साबित करके दिखाएंगे कि यहाँ पे उन्होंने खुद अपने लोगों को इस तरह नुकसान पहुंचाया हुआ है। सो पाकिस्तान विल नॉट कम्प्रोमाइज, ये जंग जारी रहेगी, हमारे टर्म्स पे बातचीत होगी। और देखें कि जिन अभी यही इसीलिए कहा ना, जिन लोगों पे आप एहसान करें उनके शर से बचें। तो ये है 1947 से आज तक आपके उन्होंने एक चीज फेवर में नहीं किया, आपको कभी सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। सो देयरफॉर पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, पाकिस्तान हैज टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इर्रेस्पेक्टिव कि दुनिया में कौन सा मुल्क क्या कहता है। क्योंकि ममालिक को हमने देखा है मिडिल ईस्ट में, उनके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होते जा रहे हैं। सो देयरफॉर पाकिस्तान अपनी मर्जी करेगा। पाकिस्तान एक जियोस्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है, पाकिस्तान इज ए मिलिट्री माइट, और पाकिस्तान विल प्रूव इट। और इसके बाद जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो आगे आए, एक इनफोर्सेबल, एक यूनिफाइड किस्म का एक्शन। एक चीज बताएं, आपने कल से देखा होगा कि ये जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफगान हुकूमत के, वो तो बड़ी बढ़ के मार रहे थे कि जी हमने पाकिस्तान को ललकारा है, पाकिस्तान भाग रहा है, और झूठी पोस्ट आ रही हैं और मीडिया, सोशल मीडिया पे झूठ बोला जा रहा है। अभी आपको क्या लगता है कि एक तरफ भड़के मारना, दूसरी तरफ सॉरी करके जंगबंदी की बात करना, और तीसरी बात है कि ये कोई बाकायदा इनकी आर्मी नहीं है, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, मारते हैं, भाग जाते हैं और सिविलियन को मारते हैं ज़्यादा। अभी तो उनको पता चल गया है। आपको क्या लगता है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से इजराइल और इंडिया की तरफ से किस तरह की इनको मदद मिलेगी? मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि जो इन दोनों का नेक्सस बना है इंडिया और इजराइल का, और इतनी डीपनिंग उनकी टाइज हो रही है डिफेंस की भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ मिल के पहले भी कर रहे हैं, अब तो लग रहा है वो खुल के करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिपरकशन कैसे देखते हैं आप? सर देखें, ऑलरेडी वो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया के मिलिट्रीली भी कर रहा है, इकोनॉमिकली भी कर रहा है। अभी ये ड्रोन जो आए हैं तो इसका आपका मतलब है कहाँ से आए, किसी ने प्रोवाइड किए है ना, तो इसका मतलब है वो फुली इन्वॉल्व है। आप देखें ना, बड़े कोइंसिडेंस कि मोदी जब इजराइल गए हैं तो ये वाकयात यहाँ स्टार्ट हुए हैं।
मुत्तकी लास्ट ईयर इंडिया गया तो फिर वहां पे पाकिस्तान में हमले स्टार्ट हुए। सो जो ट्राइका बन चुका है कि इंडिया, अफगानिस्तान एंड इजराइल है, ये तीनों मिल चुके हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो देयरफॉर देखें कि पाकिस्तान वाज़ेह तौर पे हमने ये कहा है, मैसेज है, इंडिया हो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन इट्स सोवरेनिटी, दैट इज वन थिंग। पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, इस पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि हमने अफगानिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि देखें आपका एक नेबर है, जिस तरह इंडिया आपका नेबर है, इस तरह अफगानिस्तान भी आपका नेबर है, जिससे आपने कभी खैर नहीं देखी है। सो देयरफॉर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और जिस तरह आपके ट्रुप से राइट फ्रॉम 11 सूबे लगते हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ, उन 11 सूबों में हमने स्ट्राइक्स किए हैं। और पीछे डेथ में जाके कंदहार में भी स्ट्राइक्स हुए हैं, काबुल में भी स्ट्राइक्स हुए हैं, और उनके जो सो कॉल जो एमिनेशन डंप्स थे, जो जिन्होंने वेपन जमा किए थे, वहां पे भी स्ट्राइक्स हुए। इनके कोर हेडक्वार्टर से, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उस पे हैं, और ये हमले जारी हैं, और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते। तो मसूद साहब, जो हम देखते हैं सारी सिचुएशन, एहतशाम साहब एक सवाल मैं कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा। मसूद साहब, ये जो अभी सारी सिचुएशन बनी है, इसमें खास तौर पे जब हम ये देख रहे हैं कि जंगे ऑब्वियसली किसी भी मसले का हल नहीं है, दोनों साइड्स पे नुकसान तो होता ही है इसमें, और इसमें चाइना का जो रोल है, उनकी जानिब से डी एस्केलेशन का ज़रूर कहा गया है, लेकिन वो जो एक प्रेशर चाइनीज़ क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके स्टेक्स हाई हैं वहाँ पर, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो और अफगानिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट है। सो उनकी जानिब से जो एक प्रेशर आना चाहिए था, वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने बड़ी कोशिश की, ट्राइलेटरल आपने देखा होगा, हमने बीजिंग में भी मुलाकात हुई, यहाँ से डार साहब भी गए थे, मुत्तकी भी वहाँ पे था, बातचीत उन्होंने कोशिश की। फिर चाइनीज़ आप देखें, फॉरेन मिनिस्टर काबुल भी गए, चाइनीज़ एम्बेसडर वहाँ जाते रहे, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन देखें ना कि जिनके बिल्ट है कि दहशतगर्दी करवानी है और उससे अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना है, पैसे कमाना है, तो वो उधर से तो बाज नहीं आएंगे। लेकिन अब चाइनीज़ को एक और थ्रेट डेवलप हुआ है, जो 37 रिपोर्ट आई है 4 फरवरी को, जो यूनाइटेड नेशन की एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की, उन्होंने लिखा है कि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है, जो विच इज स्पेसिफिक टू चाइना, उसको पहले उन्होंने कहा था कि हमने रीलोकेट किया। अब इस रिपोर्ट ने कहा कि वो ऑलरेडी इन बदख्शां में मौजूद है, नॉर्थ में मौजूद है, नेक्स्ट टू वाखान कॉरिडोर, जहाँ से नेक्स्ट इज शिंजियांग प्रोविंस। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि इनके 250 के करीब जो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशतगर्द हैं, वो अफगान पुलिस में काम कर रहे हैं। सो दैट इज द नेक्सस। देखें एस्टेब्लिश कैसे होती हैं। सो मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, और सिर्फ दुनिया का सारी कंसंट्रेशन इस वक्त ईरान के ऊपर है, वेस्ट एशिया में है, मिडिल ईस्ट पे है। तो देयरफॉर मेरा ख्याल में अब फ्यूचर में रियलाइजेशन है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में भी इसके बारे में बात की थी कि जो वाशिंगटन में जो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो कल से हमारे लेवल पे हुई है, जो आमना मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि देखें, हमेशा हमारे सियासी इख्तलाफात से दुश्मनों ने, बाहर के दुश्मनों ने ब्रिगेड साहब बड़ा फ़ायदा उठाया है। अभी जिस तरीके से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बड़ा शदीद ज़बरदस्त बयान दिया और ये बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज, पूरी कौम एक साथ है, इस तरह बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक मैसेज ऑफ वननेस दुनिया के पास जाएगा, हमारे दुश्मनों के पास जाएगा, तो उनको भी अंदाज़ा होगा कि भाई ये कौम अब इकट्ठी है, मिल के बैठ के सब कुछ फैसले कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखेंगे इस मौके पे कोई आपकी हुकूमत से इख्तलाफ करता है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान से इख्तलाफ करता है, इदारों से इख्तलाफ करता है, तो वो इसका मतलब यह है ही इज़ नॉट लॉयल टू दिस कंट्री। बड़ी सिंपल सी बात है। और वो पाकिस्तान को मतलब वेलफेयर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच सकता है। सो इस वक्त ज़रूरत यह है। और फिर जिस तरीके से आपने बात की है, आप देखें मार के हक में भी पूरी कौम मुत्तहिद थी अफवाज पाकिस्तान के साथ, और अभी भी हम चाहेंगे अक्रॉस पाकिस्तान तमाम लोग कोहिजन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और मुत्तहिद हो कि हम जिस तरीके से कल अक्रॉस पाकिस्तान दें, जिस तरह पख्तून लोगों ने आपके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, जिस तरीके से उनके मैसेजेस आए हैं, तो वो एक आपकी है, हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। और जो वेस्टर्न बॉर्डर्स के उस पार जो लोग बैठे हैं, उनको बताना है कि ये जो लोग यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बैठे हैं, वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, मिलिट्री जो है, इनकी ड्यूटी है कि टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, और वो हम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।